हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कल की वीडियो में हमने 8th और 9th क्या संख्याओं के बारे में, जैसे प्राकृत संख्या, प्रमेय संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी ली थी। आज की वीडियो में हम 8th की अलग वीडियो डालेंगे और 9th की अलग। तो 8th की वीडियो में हम 1.1 प्रश्नावली करेंगे, क्योंकि ये संख्याओं की जानकारी पहली प्रश्नावली में है 8th और 9th के। तो आज हम 1.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो जैसे आपकी 1.1 प्रश्नावली है 8वीं क्लास की, इसका फर्स्ट सवाल का सेकंड पॉइंट करते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जब मैं सेकंड पॉइंट आपको समझाऊंगा तो फर्स्ट आपने करना है 2/5 2/5 इंटू 2/5 है इंटू -3/7 -3/7, फिर -1/6 इंटू 3/2 इंटू 3 बटा क्या आ गया, 2 आ गया। फिर उन्होंने दिया है प्लस 1/14 इंटू 2/5 2/5। तो इस प्रकार का ये सवाल है। तो हम इसको इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो हमें गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो गुणा में देखें आप, 2/5 है, इसका हल करते हैं हम। 2/5 है इंटू -3/7 है, फिर माइनस 1/6 इंटू 3/2 है, फिर प्लस 1/14 इंटू 2/5 है। तो इस प्रकार अब इसको इंटू करते हैं तो यहाँ कट नहीं रहा, तो यहाँ गुणा होगा। प्लस माइनस सबसे पहले माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटा 5 सता 35। इस प्रकार से इंटू हो गया। अब हम इसको आगे करेंगे तो ये आएगा -3 से ये 6 कट रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 से 6 कट रहा है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 3 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 2 तक। तो 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया, 2 को 2 से किया तो 4, प्लस फिर 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे और यहाँ आ गया 7। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 1/35। इस प्रकार हमारे पास आ गया 1/35। अब हम इसका लैसे लेंगे। तो इसका लैसे क्या आएगा, सबसे पहले हम दो संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे इन दो संख्याओं को हल करते हैं तो इनका लैसे क्या आएगा, 35 आएगा। 35 लैसे आया हमारे पास। तो इन दोनों संख्याओं को साथ में लिखते हैं हम, इनका क्रम चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 6/35 प्लस का 1/35 माइनस 1/4, प्लस वाली संख्याएं। अब इनका लैसे लेते हैं इन दो का, इन दो को हल करते हैं हम। तो 35 आया लैसे, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस 1/4। अब इसको आगे हल करेंगे तो ध्यान दें आप, ये आ गया हमारे पास, योग जुड़ने की बजाय घट गया तो माइनस का 5/35, फिर माइनस का 1/4 है हमारे पास, फिर माइनस का 1/4 है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आ जाएगा हमारे पास, ये कट रहा है 5 का पहाड़ा और यहाँ 7, 5 सता 35। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ गया माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। यदि हम इसको आगे हल करते हैं तो इसका लैसे क्या आएगा हमारे पास, इसका लैसे आएगा 28। 7 का भाग 28 में करेंगे, 7 का पहाड़ा 28 में पढ़ेंगे तो 4 तक जाएगा। 4 का ऊपर अंश के साथ क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 4 एकम 4, फिर 4 का पहाड़ा हम 28 में पढ़ेंगे तो 7 तक पढ़ना पड़ेगा। 7 को ऊपर अंश से गुना करेंगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से माइनस का 11/28 ये हमारे सवाल का आंसर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम सबसे पहले इनका सरल करना है, हमने इसको मान निकालना है, तो सबसे पहले गुणा करना है और उसके बाद फिर हमने जो सेम एक ही पहाड़े
एक ही पहाड़े में जो आने वाले हर हैं, जिन संख्याओं के हर बटा वाली संख्या एक ही पहाड़े में आती है, उनको उनका एक जोड़ घटाव कर लेंगे लय से लेकर। तो इन दोनों का पहाड़ा एक ही है, एक ही पहाड़े में दोनों आते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखा और उनका जोड़ घटाव कर लिया हमने। उसके बाद बची हुई संख्या लिख दी। जैसे इसका योग किया हमने लय से लेकर, तो ये 1/7 के रूप में आ गया। अब ये शेष संख्या के साथ इसका घटाव जोड़ कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया माइनस का 11/28। ये हमारा पहले सवाल का दूसरा है। पहले का पहला आपने करना है। अभी एक और सवाल करते हैं 1.1 प्रश्नावली। अब हम 1.1 का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में दूसरे का दूसरा पॉइंट करते हैं हम। दूसरे सवाल में लिखा है कि माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब वो संख्या जिससे यह शून्य हो जाए। योज्य प्रतिलोम मतलब इसकी वो संख्या निकालनी है हमने जिससे इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जो इसके साथ आते इसका मान क्या कर दे, जोड़ने पर इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसी संख्या लेनी है हमने। तो हम इसको जांच करते हैं कि जैसे माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम लेना है हमने। तो हम देखते हैं कि -5/9, क्योंकि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, क्योंकि कारण लिख देते हैं हम आगे। क्योंकि -5/9 प्लस 5/9 इन दोनों का हल करते हैं हम। तो ये आता है 9 लय से आया और -5 + 5, फिर -5 + 5 क्या हो गया, 0/9 मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं योज्य प्रतिलोम मतलब वह संख्या, हमारी संख्या की वह संख्या जिससे हमारी संख्या का मान जोड़ने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो -5/9 का मान 0 कौन करेगा, इसका चिन्ह बदल के इसमें जोड़ेंगे, योग करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसमें क्या जोड़ देंगे, -5 जोड़ देंगे। तो -5 का योग करेंगे तो 0 हो जाएगा वो। इसी प्रकार किसी भी संख्या का आपने 9 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसमें हम -9 जोड़ देंगे। योज्य प्रतिलोम योग करने पर 0 आना चाहिए। तो इस प्रकार से -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 5/9 प्लस का 5/9। इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास, इसलिए 5/9 योज्य प्रतिलोम। इसलिए 5/9 इसका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर हमारी संख्या का मान 0 हो जाए, ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर, जिसको हमारी संख्या में जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाए, 0 हो जाए, वो उसका क्या होता है, संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। कोई सी भी संख्या ले लें आप, 3 लेते हैं, -3 लेते हैं, तो -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे, -3 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम योज्य प्रतिलोम का एक सवाल और करते हैं। हम दूसरे का 5वां करते हैं। तो दूसरे सवाल का 5वां कर रहे हैं हम। तो दूसरे सवाल के 5वें में हमारे पास है 19/6 -6 का योज्य प्रतिलोम हमने बताना है। तो आपको पता है चिन्ह बदलेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। तो जैसे कि इसका हल कर रहे हैं हम, इसमें है 19/6 का योज्य प्रतिलोम।
योज्य प्रतिलोम। हमने बताना है 19 बटा में -6 का योज्य प्रतिलोम। तो इसके लिए हम इसके अंदर कौन सी संख्या का योग करें, तो यहाँ लिखते हैं हम, क्योंकि 19 बटा -6 में कौन सी संख्या जोड़ते हैं हम, 19 बटा में प्लस का 6 का योग करते हैं हम। 19 बटा में प्लस के 6 का योग करते हैं। इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे कि यहाँ -19 बटा में 6 प्लस 19 बटा में 6, इसका लैसे आएगा 6। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा -19 प्लस का 19। फिर इसका आगे हल करेंगे तो 0 बटा में 6, क्योंकि 19 प्लस का और 19 का एक है माइनस का, तो वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। आंसर आता है 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या में उसी संख्या का चिन्ह बदल के जोड़ देंगे। योज्य प्रतिलोम का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे 19 बटा 6 का योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें जोड़ने पर इसका मान 0 करने वाली संख्या होगी। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदल दो तो वही संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होती है। अगर माइनस की संख्या है तो उत्तर क्या आ जाएगा, वही संख्या प्लस में लिख दो, उत्तर आ जाएगा। और यदि प्लस की संख्या है तो वही संख्या माइनस में लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम के सवाल बड़े आसान हैं, चिन्ह बदल के वही संख्या लिख देंगे तो उसका आंसर आ जाता है। जैसे तीसरा सवाल है, तीसरे का हम सेकंड करते हैं। तीसरे सवाल का हम सेकंड पॉइंट करते हैं, जिसमें लिखा है कि x बराबर -13/17 का योज्य प्रतिलोम, इसको स्थापित करना है। क्या सत्यापित करना है हमने, सत्यापित करें। सत्यापित करना है -x बराबर x, ये सत्यापित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, हमें दिया है x बराबर -13/17, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है क्योंकि x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मतलब x0 किस संख्या से होगा, x में क्या जोड़ेंगे, उसका चिन्ह बदल के ही जोड़ देंगे। तो x में x का चिन्ह बदल के योग करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x मतलब 0। तो x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -x होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं -13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -13/17 में इसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का 13/17 कर देते हैं। तो चिन्ह बदलना ही योज्य प्रतिलोम है। संख्या को चिन्ह बदल के लिख दो, वो उसका योज्य प्रतिलोम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 बटा में 17 है, प्लस के 13 और माइनस के 13 क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x का योज्य प्रतिलोम 0 हो रहा है -x से, और -13/17 का योज्य प्रतिलोम 0 हो रहा है प्लस के 13/17 से। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि माइनस ये सत्यापित करना है, -x का मान माइनस का 13/17 माइनस का 13/17 और बराबर आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया अब प्लस, क्योंकि इसमें सत्यापित करना है तो इसको हम यहाँ रखते हैं, इन मान को यहाँ रखते हैं हम, माइनस x बराबर x। तो ध्यान दें आप, माइनस है वहाँ और x का मान भी किस में है, माइनस में।
बराबर x। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13/17 बराबर क्या आ गया, x आ गया, बराबर क्या आ गया, x आ गया। तो इस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। योज्य प्रतिलोम इसका लेना था हमने, सीधे सीधे अर्थों में इसका हमने क्या लिखना था, योज्य प्रतिलोम। ये माइनस में था और आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों के रिवीजन के लिए कुछ सवाल करेंगे। इस प्रकार से हमने 1.1 के पहले के सभी सवाल करने हैं रिवीजन में, दूसरे के भी सभी करने हैं रिवीजन में, योज्य प्रतिलोम, और तीसरे में भी दोनों सवाल, एक आपको करवा दिए, एक आपने करना है, x का मान माइनस में हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम। दूसरा और तीसरा योज्य प्रतिलोम के सभी सवाल करने हैं आपने, और फर्स्ट सवाल में एक ही है, एक आपको करवा दिया गया है। अब हमारी पहली प्रश्नावली हम पूरी करेंगे। धन्यवाद।